मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कुंडली के 5th हाउस के विषय में। कुंडली के पंचम भाव के विषय में आज हम बात करेंगे। मित्रों, कुंडली के पंचम भाव को हम त्रिकोण स्थान कहते हैं और पड़फर स्थान कहते हैं। कुंडली के पंचम भाव को त्रिकोण स्थान कहते हैं और पंचम स्थान कहते हैं। मित्रों, कुंडली के पंचम भाव से व्यक्ति के एजुकेशन का विचार किया जाता है। व्यक्ति की एजुकेशन कैसी रहेगी, कितनी रहेगी, किस टाइप की रहेगी, आर्ट से रिलेटेड रहेगी या साइंस से रिलेटेड रहेगी, या किस टाइप का ज्ञान व्यक्ति अर्जित करेगा, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। व्यक्ति के पास एजुकेशन कैसी रहेगी, हायर लेवल की एजुकेशन रहेगी या उसकी एजुकेशन में बाधाएं आएंगी, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। व्यक्ति के पास कितनी बौद्धिक क्षमता है, कैसी उसकी बुद्धि है, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का है, शार्प ब्रेन का है, तेज दिमाग का है, या फिर मंद बुद्धि है, या फिर कमज़ोर दिमाग का है, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हमें ये पता लगता है व्यक्ति कितना क्रिएटिव है, कितना इनोवेटिव है, कितना व्यक्ति के पास कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी इनोवेशन उसके पास है। मतलब कहने का मतलब व्यक्ति के पास कितनी सृजनात्मकता है, कितनी कलात्मकता है, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, व्यक्ति का ब्रेन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सकारात्मक दिशा की ओर सोचने वाला व्यक्ति है कि नकारात्मक दिशा की ओर सोचने वाला व्यक्ति है, वो कंस्ट्रक्टिव है, क्रिएटिव है या फिर विध्वंसक है, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। व्यक्ति का जो सोचने समझने का जो तरीका है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। व्यक्ति की संतान का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। संतान होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, और होगी तो लड़की होगा या लड़का होगा, या लड़की की संख्या ज़्यादा होगा, लड़की की संख्या ज़्यादा होगी या लड़के की संख्या ज़्यादा होगी, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। व्यक्ति को संतान सुख मिलेगा तो कितना मिलेगा, व्यक्ति का संतान उसकी आज्ञाकारी होगी, उसका सम्मान करने वाली होगी, या व्यक्ति को संतान के द्वारा कष्ट या दुख मिलेगा, या व्यक्ति को संतान से सुख मिलेगा, या व्यक्ति की संतान उससे दूर चली जाएगी, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से स्पेकुलेशन क्षमता, व्यक्ति की स्पेकुलेशन क्षमता का विचार किया जाता है। स्पेकुलेशन मित्रों एक ऐसी चीज है मतलब जो कि गेसिंग से रिलेटेड काम है, जैसे कि लॉटरी, शेयर, सट्टा, जिन चीज़ों में अनुमान के आधार पर, गेस के आधार पर आदमी व्यापार करता है, इनको हम स्पेकुलेशन कहते हैं। मतलब व्यक्ति के पास स्पेकुलेशन की क्षमता कितनी होगी, कितना उसका पूर्वानुमान सटीक बैठेगा, कितना उसका गेस सही बैठेगा, क्या वो अपने स्पेकुलेशन क्षमता से शेयर, लॉटरी, सट्टा इन सब के माध्यम से धन अर्जित कर सकता है, धन कमा सकता है कि नहीं कमा सकता, इन चीज़ों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से लव अफेयर्स और रोमांस का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से इंटरटेनमेंट से संबंधित चीज़ों का विचार करते हैं। मूवीज, स्पोर्ट्स, इन सारी चीज़ों का जो विचार है हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। व्यक्ति के पास रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। एग्जैक्टली अगर बात करें तो जो कुंडली का पंचम भाव है वो ये दर्शाता है व्यक्ति की सृजनात्मकता कितनी है, कितनी क्रिएटिविटी है, उसके सोचने का डायमेंशन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, गहरी सोच वाला है कि हल्की सोच वाला है, तेज दिमाग वाला है कि कमजोर दिमाग वाला है, शार्प ब्रेन का है कि मंद बुद्धि है, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव का कारक गुरु ग्रह होता है। कुंडली का पंचम भाव का कारक गुरु ग्रह होता है जो कि ज्ञान का दाता होता है। अगर गुरु ग्रह का संबंध पंचम भाव से बन रहा है तो व्यक्ति को उच्च स्तर का ज्ञानी बनाता है। अगर पंचम भाव शुभ है, बलवान अवस्था में है, और पंचम भाव का स्वामी पंचमेश वो भी शुभ भाव में बैठा हुआ है, बलवान अवस्था में है और शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो व्यक्ति शार्प ब्रेन का, तेज दिमाग का, अच्छी शिक्षा पाने वाला व्यक्ति को उच्च स्तर का संतान का सुख मिलेगा उसको जीवन में। मतलब पंचम भाव से संबंधित जितनी चीजें हैं उसको बहुत अच्छी प्राप्त होगी अगर पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी पंचमेश बलवान और शुभ स्थिति में है और शुभ ग्रहों की दृष्टि में है।
ननिहाल पक्ष का विचार भी कुंडली के हम पंचम भाव से करेंगे। पंचम भाव चौथे भाव से द्वितीय है, अर्थात माँ का जो मैका पक्ष है अर्थात ननिहाल पक्ष, उसका विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करेंगे। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो तृतीय भाव से तीसरा है। कुंडली का जो पंचम भाव है तीसरे भाव से तीसरा है, अतः पंचम भाव कुंडली के तीसरे भाव का पूरक स्थान है। कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो तीसरे भाव से तीसरा स्थान है, अतः वह कुंडली के तीसरे भाव का पूरक स्थान है। तो व्यक्ति के पास करेज कितना रहेगा, साहस कितना रहेगा, व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल कैसी रहेगी, राइटिंग स्किल कैसी रहेगी, लेखन क्षमता कैसी रहेगी, जो उसकी जो वाणी की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसकी कार्य कुशलता का विचार भी हम पंचम भाव से करेंगे। तृतीय भाव से तो हमने देखा कम्युनिकेशन स्किल, और पंचम भाव से बुद्धि का विचार होता है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि व्यक्ति के पास जो वाणी की जो क्वालिटी है उसको अपनी बुद्धि द्वारा इस्तेमाल करके कैसे वो लोगों को प्रभावित करता है, इसका विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो नवम भाव से नवम है। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह नवम भाव से नवम है, अतः कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह नवम भाव का पूरक स्थान होता है। तो हम धर्म से संबंधित चीजों का, व्यक्ति के धार्मिक झुकाव का, व्यक्ति के धार्मिक ज्ञान का, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। क्योंकि नवम भाव से पंचम भाव कुंडली के नवम भाव से नवम है, अतः ये भी पता चलता है कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा। नवम भाव को तो भाग्य के लिए हम चेक करेंगे साथ में, क्योंकि नवम भाव का पूरक स्थान है पंचम भाव, तो व्यक्ति का भाग्य हम यहाँ से भी चेक करेंगे क्योंकि ये नवम भाव का पूरक स्थान है। कुंडली के पंचम भाव से हम व्यक्ति अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड सेक्टर में जाना चाह रहा है, इंटरटेनमेंट रिलेटेड सेक्टर में जाना चाह रहा है, तो उन चीजों का विचार हम पंचम भाव से करेंगे। व्यक्ति को किन चीजों से खुशियां प्राप्त होगी, व्यक्ति का किन चीजों में मन ज्यादा लगेगा, कहां से उसको हैप्पीनेस मिलेगी, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो ज्ञान का स्थान होता है। व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव से ये पता चलता है व्यक्ति को संतान सुख कितना मिलेगा, उसकी बुद्धि कैसी रहेगी, उसका एजुकेशन लेवल कैसा होगा, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। और पंचम भाव को कुंडली का हम त्रिकोण स्थान भी कहते हैं और पड़फर स्थान भी कहते हैं। और शेयर सट्टा जुआ, जिन चीजों में पूर्वानुमान का स्थापित होता है, जिस चीज में गेस करना पड़ता है, जिस चीज में स्पेकुलेशन रिलेटेड वर्क होता है, तो स्पेकुलेशन जो हमारा पूर्वानुमान है वो कितना सटीक बैठेगा, शेयर सट्टा लॉटरी इन सब के माध्यम से व्यक्ति धनार्जन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम पिता की आयु का विचार करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम पिता की आयु का विचार करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से हम ये पता चलता है व्यक्ति के पास वाक्पटुता किस स्तर की होगी, उसकी कम्युनिकेशन की जो स्किल होगी वो किस लेवल की होगी। वाणी तो चलिए किसी व्यक्ति के पास है, पर वो व्यक्ति उसका बुद्धि द्वारा इस्तेमाल करके कैसे लोगों को प्रभावित कर पाएगा, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। व्यक्ति का ब्रेन कितना शार्प होगा, या फिर वो मंद बुद्धि होगा, व्यक्ति गहरी सोच का होगा कि हल्की सोच का होगा, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। ननिहाल पक्ष का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। चूंकि तृतीय भाव का पूरक स्थान है, तो करेज, साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन स्किल, वाक्पटुता, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करेंगे। विद्या कितनी रहेगी, विद्या किस क्षेत्र की रहेगी, टेक्निकल रहेगी कि आर्ट साइड से रिलेटेड रहेगी, बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगी, कि किन चीजों से संबंधित विद्या जातक ग्रहण करेगा, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से लव अफेयर्स और रोमांस का विचार भी किया जाता है। अगर कुंडली के पंचम भाव का संबंध या पंचमेश, कुंडली के पंचम भाव का संबंध या फिर कुंडली के पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से बनता है, तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कुंडली के पंचम भाव या उसका स्वामी पंचमेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से स्थापित होता है, तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती है। मित्रों, पंचम भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर व्यक्ति बुद्धि का तेज है, सकारात्मक सोच वाला है, कंस्ट्रक्टिव ब्रेन का है, क्रिएटिव अप्रोच का है, तो अगर वो
गरीबी में भी पैदा हुआ है, दिक्कतों में भी पैदा हुआ है, तो अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमानी से वो अपने सफलता के रास्ते खुद बनाता चला जाएगा। ऐसे में अगर कुंडली में पंचम भाव का संबंध एकादश भाव से, या पंचम भाव का संबंध द्वितीय भाव से, या द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय से, या कुंडली के संबंध कुंडली के पंचम भाव का संबंध एकादश भाव से या एकादशेश से, या फिर द्वितीय भाव से या द्वितीय से अगर बनता है, तो ये धन योग का निर्माण होता है और व्यक्ति अपने बुद्धि द्वारा अब जीवन में धन अर्जन करने वाला होगा, धनोपार्जन करने वाला होगा। अगर पंचम भाव का संबंध एकादश भाव से या एकादशेश से बने, या फिर पंचम भाव का संबंध अर्थात पंचमेश का संबंध द्वितीय भाव द्वितीय से बनता है, तो ये धन योग निर्माण होगा। व्यक्ति अपने बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी द्वारा, अपने इनोवेटिव ब्रेन के द्वारा वह धन अर्जित करेगा, तो एक प्रकार का ये धन योग भी बनेगा। अगर पंचम भाव का स्वामी बलवान है, पंचमेश बलवान है और पंचम भाव भी शुभ है और पंचमेश भी शुभ और बलवान स्थिति में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो व्यक्ति उच्च स्तर का ज्ञानी होगा। उस व्यक्ति को अपने जीवन में संतान सुख अच्छा मिलेगा, व्यक्ति जीवन में अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेगा और व्यक्ति अपनी एजुकेशन द्वारा धनार्जन भी करेगा। में तो पंचम भाव नवम भाव का पूरक स्थान है, नवम भाव से नवम स्थान है, तो धर्म से रिलेटेड चीजें, भाग्य से रिलेटेड चीजों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करेंगे। यहाँ से जो हमारे शौक होते हैं, जो हमारे हॉबीज होते हैं, उनका विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करेंगे। व्यक्ति को जीवन में किन चीजों में खुशियां मिलेगी, किन चीजों में जातक का मन लगेगा, किन चीजों से जातक किन चीजों से अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा, किन चीजों से उसे खुशियां मिलेगी, इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करेंगे। पंचम भाव व्यक्ति का ब्रेन का है, विद्या विचार है। अगर ये नवम भाव का पूरक स्थान है, अगर ये बलवान शुभ अवस्था में है, तो व्यक्ति को जो हमारे धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, जो धर्म से रिलेटेड पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने में भी उनकी रुचि होगी, उनका अध्ययन करने भी उनकी रुचि होगी। अगर कुंडली का पंचम भाव बलवान शुभ अवस्था में है और कुंडली का पंचम भाव का स्वामी पंचमेश भी बलवान और शुभ अवस्था में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो व्यक्ति को धर्म से रिलेटेड संबंधित चीजों, पुस्तकें जो होंगी, उनसे उसको अध्ययन करने में आनंद आएगा, उनसे संबंधित चीजों में उसको रुचि होगी। मित्रों, कुंडली का जो पंचम भाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इसका संबंध अगर कर्म से बनता है, अगर इसका संबंध दसम भाव से बनता है, तो व्यक्ति कर्मठ होगा। अपनी बुद्धि द्वारा, अपनी बुद्धि से संबंधित चीजों के द्वारा वो कर्म करके जीवन में धनार्जन करेगा, कर्म के द्वारा क्षेत्र में अच्छा नाम और यश अर्जित करेगा, अगर पंचम भाव का संबंध दसम भाव से बनता है। मित्रों, कुंडली के पंचम भाव का कार्य ग्रह होता है गुरु, और इसका पंचम भाव का कुंडली में बलवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर व्यक्ति का ब्रेन सकारात्मक होगा, स्ट्रांग होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, क्रिएटिव होगा, तभी व्यक्ति जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता के पथ पर आसानी से आगे बढ़ेगा। अगर पंचम भाव कमजोर है, या फिर बहुत पाप प्रभाव में है, या फिर पंचम भाव का स्वामी अस्त है और या कुंडली के त्रिक स्थान में बैठा है 6, 8, 12, तो व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता होगी, व्यक्ति जल्दी नर्वस हो जाएगा, या उसकी जो सोचने की टेंडेंसी होगी वो नेगेटिव होगी, वो कंस्ट्रक्टिव होने के बजाय डिस्ट्रक्टिव होगी, विध्वंसक होगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिल पाए। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।